सो गाइस i5 वाली वीडियो के बाद बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि i9 12 जनरेशन की भी एक बिल्ड करो, और जब यहाँ पे प्रोसेसर हम फ्लैगशिप यूज करने वाले हैं तो डेफिनेटली जो ग्राफिक्स कार्ड है अपना वो भी फ्लैगशिप यूज करेंगे RTX 3090। तो गाइस ये थोड़ी महंगी सी बिल्ड है, थोड़ी तो क्या मतलब ज्यादा ही महंगी बिल्ड है, तो ज्यादातर लोग तो इसके लिए नहीं जाएंगे। मतलब RTX 3090 i9 मतलब फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन होगी। तो जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है मुझे पक्का पता, तुम्हें देखनी है परफॉर्मेंस की कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देगा इनका कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब ये मेरे पास आया था ना मैं भी बड़ा एक्साइटेड था, और ये मैंने काफी दिन पहले टेस्ट कर लिए थे, वीडियो में आज बना रहा हूं इसकी। तो ये सारी चीजें साइड रखते हैं और मेन बिल्ड की बात करते हैं। ये रही हमारी फाइनल पीसी बिल्ड। तो अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूं। इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं i9 12900K जो हमारा इंटेल 12 जनरेशन ऑल्डर लेक प्रोसेसर है। इसके अंदर हमारे को 8 परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं और 8 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं, और टोटल 24 थ्रेड्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और ये आता है इंटेल UHD 770 ग्राफिक्स के साथ। तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड का बजट नहीं है, सिर्फ आप प्रोसेसर और मेन बिल्ड करना चाहते हो, तो आप इसके iGPU से भी डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। और ये जो हमारा प्रोसेसर है मिनिमम 125 वॉट टू मैक्सिमम 241 वॉट तक जा सकता है जो इसका पावर कंजम्पशन है। और यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स की भी जो बेस और बूस्ट क्लॉक स्पीड होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो जो परफॉर्मेंस कोर की बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 5.10 गीगाहर्ट्ज है और बेस क्लॉक 3.20 गीगाहर्ट्ज, और एफिशिएंसी कोर की बूस्ट क्लॉक है 3.90 गीगाहर्ट्ज और बेस क्लॉक है 3.20 गीगाहर्ट्ज। अब ये जो पी कोर्स और ई कोर्स का सीन है ये बहुत कम लोगों को समझ आएगा। मैं बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ। ये एक तरीके के हाइब्रिड प्रोसेसर्स हैं। लाइक आप जिस तरीके का काम कर रहे होंगे आपका प्रोसेसर उसी तरीके से एक्ट करेगा। जैसे हाई परफॉर्मेंस काम करोगे तो आपके परफॉर्मेंस कोर्स काम करेंगे, वहीं अगर आप लो एंड काम कर रहे हो तो आपके एफिशिएंसी कोर्स काम करेंगे। मतलब मोटा मोटा ये है। बाकी डेप्थ में जानना है तो भाई गूगल है, यूट्यूब है, लोगों ने दुनिया भर की वीडियो बना रखी है। मेरा मेन मोटिव है कि आपको i9 की परफॉर्मेंस दिखाऊं जिसके साथ हमने RTX 3090 पेयर किया हुआ है। तो सीधा बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में जो हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। और लास्ट i5 वाली वीडियो में ना बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि टोटल बिल्ड का प्राइस कितना हुआ। देखो जब तक प्रोसेसर के प्राइस नहीं आएंगे ना तो मैं प्राइस बोल भी नहीं सकता। और i5 के अंदर हमने जो चीजें यूज करी थी वो i9 के हिसाब से हमारे पास MSI ने भेजी थी। ऑल थैंक्स टू MSI जिन्होंने हमारे को सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए। तो उस वीडियो में अगर मैं प्राइस बताता तो फिर वो मतलब एक्स्ट्रा हो जाता ना कि G690 मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जो i5 के लिए मतलब ओवरकिल है। ठीक है, 1000 वॉट की पावर सप्लाई हम यूज कर रहे थे तो वो भी ओवरकिल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो बिल्कुल एकदम फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है। तो आज हमारे पास फ्लैगशिप प्रोसेसर है और फ्लैगशिप ग्राफिक कार्ड है। तो आज वाली जो बिल्ड है ये हम मान सकते हैं इसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करें, और कॉस्टिंग में अभी नहीं बता रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और साथ साथ उनके प्राइसेस भी लिख दूंगा, और टोटल कॉस्टिंग भी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मदरबोर्ड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है G690 Unify MSI की तरफ से, जो लेटेस्ट हमारा LGA 1700 सॉकेट के साथ आता है, जो हमारा 12 जनरेशन प्रोसेसर वाला सॉकेट है। यानी कि जो 12 जनरेशन प्रोसेसर हैं इसके लिए अब सेपरेट मदरबोर्ड्स आ रहे हैं। देन कमिंग ऑन टू द ग्राफिक्स कार्ड, MSI SupremeX RTX 3090 हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा 24 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। और जो हमारी कैबिनेट है वो है MSI Velox 100R जो RGB फैंस के साथ आती है। फ्रंट में 3 RGB फैंस मिल जाएंगे और एक बैक में, और ये हमारे सारे साइज के मदरबोर्ड सपोर्ट करती है। और साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास पैनल मिल जाएगा जो इस तरीके से खुल जाता है, तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हो अपनी कैबिनेट को इवन आफ्टर द कंप्लीट बिल्ड। फिर बात करते हैं स्टोरेज की। इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं Samsung 980 Pro Gen 4 M.2 SSD। ये हमारी 7 Gbps रीड एंड राइट स्पीड के साथ आती है। और भाई जब हम ऐसी प्रीमियम बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली SSD यूज तो करेंगी। और बात आती है रैम की, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं Kingston Fury की DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली 32 GB डुअल चैनल रैम हम यूज कर रहे हैं, यानी कि 16 की 2 स्टिक्स हैं। देन कमिंग ऑन टू द लिक्विड कूलर, वो है MSI Core Liquid K360 जो हमारा ट्रिपल RGB फैन के साथ आता है। और इसके अंदर हमारे को 2.4 इंचेस की कस्टमाइजेबल LCD डिस्प्ले मिल जाती है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग पैटर्न्स में। अपनी फोटो लगानी हो अपनी लगा लो, और अंदर भी काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इसके MSI सॉफ्टवेयर सेंटर में आप जाके सेट कर सकते हो। फिर आते हैं पावर सप्लाई पे, Corsair की RM1000X यूज कर रहे हैं जो कि हमारी 1000 वॉट की पावर सप्लाई है। अब इतनी तगड़ी बिल्ड कर रहे हैं, ऑब्वियसली 1000 वॉट तो चाहिए हमारे को। तो ये है हमारा फाइनल बिल्ड। सारे कंपोनेंट्स यूज करने के बाद क्या ही बढ़िया लुक, एकदम साफ सुथरी क्लीन बिल्ड है। तुम्हारे सामने देख सकते हो RGB के तड़के हमने लगा दिए बढ़िया इसके अंदर, और एकदम क्लीन बिल्ड करने की कोशिश करी है। और हाँ, बिल्ड से एक चीज याद आई, लास्ट वीडियो में कह रहे थे कि भैया पीसी बिल्ड क्या है, तो तुमने रिव्यू वीडियो बना दी। अब पीसी बिल्ड मेरे हिसाब से तो यही होता है ना कि हम कस्टम चीजें यूज कर रहे हैं एक बिल्ड में अपने आप बिल्ड करके, या मैं आपको कैमरे पे बिल्ड करके दिखाऊं कि हाँ प्रोसेसर यहां लगाएंगे, ग्राफिक कार्ड ऐसे लगाएंगे। मतलब मुझे बता देना कि मैं एक बिल्ड की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में बिल्ड दिखाना वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनको बिल्ड आती है वो खुद कर लेते हैं या फिर मार्केट से करा लेते हैं। वीडियो देख के क्या करोगे? और वीडियो देखनी है तो लाखों वीडियो है भाई यूट्यूब पे पीसी बिल्ड की, वो देख लेना। तो भाई मैं तो अपनी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा बात करते हैं बेंचमार्क्स की। सिनेमैच R23 में मल्टी कोर स्कोर निकल गया है 26,413 और सिंगल कोर स्कोर है 1906। अब जो सिनेमैच R23 हमारा CPU के लिए होता है, और आप स्कोर्स देख रहे हो, मतलब भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस। इस टाइम पे तो कंपटीशन से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आ रही है। देन PC Mark 10, उसके अंदर हमारे को स्कोर मिला 9070 पॉइंट्स। उसके बाद हमने 3D Mark टाइम स्पाई टेस्ट किया, टोटल स्कोर 19,707।
जिसमें जीपीयू स्कोर 20,151 एंड सीपीयू स्कोर 17,521। फिर हमने Geekbench 5 सीपीयू टेस्ट किया, मल्टी कोर स्कोर 17,819 एंड सिंगल कोर 1985। उसके बाद लास्ट टेस्ट हमारा ब्लेंडर, उसमें BMW टेस्ट में टाइम लगा 1 मिनट 30 सेकंड और क्लासरूम टेस्ट में टाइम लगा 4 मिनट 14 सेकंड्स। तो भाई सिंपल एज दैट, अगर आप ऐसी बिल्ड करने वाले हो i9 के साथ 3090, आई नो 3090 बहुत कम लोग लगाने वाले हैं, बट आप Geekbench 5 सीपीयू स्कोर से, Cinebench R23 से और PC Mark 10 से समझ सकते हो कि i9 की जो परफॉर्मेंस है वो भाई क्या ही जबरदस्त है। मतलब इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है परफॉर्मेंस के मामले में। और हाँ, सीपीयू के टेम्परेचर्स को देखने के लिए आइडा 64 एक्सट्रीम टेस्ट भी हमने करके देखा। यहाँ पे हमने लगातार 15 मिनट के लिए टेस्ट रन करके रखा, हमारा सीपीयू 100% जा चुका है, आप साइड में देख सकते हो। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया वो 52 टू 53 डिग्रीज गया, मैक्स टू मैक्स। 15 मिनट में इससे 1 डिग्री भी टेम्परेचर ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे हमने जो AIO लगाया कोर लिक्विड K360 MSI का, और साथ में इंटेल के बारे में कहूंगा कि भाई बहुत इंप्रूवमेंट की है कि अब इनके टेम्परेचर्स काफी कंट्रोल्ड रहते हैं। अब ये तो कि बेंचमार्क की बातचीत। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, अब i9 है, सिंपल सी बात है, जो आपके मन में आ रहा होगा ना आप वो कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्टिविटी के मामले में देखना है। फिर चाहे आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस वाले टास्क करने हो या सिंगल कोर परफॉर्मेंस वाले करने हो, दोनों ही मामले में एट प्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। और अब जब 3090 लगा ही लिया इसके साथ, तो जरा गेमिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 1440p एंड 2160p दोनों पे हमने टेस्ट किया, यानी कि 2K एंड 4K, तो उससे आपको 3090 का अंदाजा लग जाएगा। वैसे तो हम 8K गेमिंग भी कर सकते हैं, बट स्टिल मैंने 2K और 4K करा, क्योंकि 8K भाई कोई जुगाड़ है नहीं हमारे पास टेस्टिंग के लिए। तो देखो गेम टेस्ट, फिर करते हैं कंक्लूजन की बात। तो पहला गेम हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, और यहाँ पे 1440p पे गेम टेस्ट होंगे सारे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई सेटिंग्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं। और आप ये मत कहना कि वैलोरेंट टेस्ट कर दिया i9 में और 3090 में। देखो सीन ऐसा है, वैलोरेंट है सीपीयू इंटेंसिव गेम, और जितने भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो वैलोरेंट का टेस्ट देखना जरूर चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1440p में हमारे को 300 प्लस FPS मिल रहे हैं। तो अगर आप 1080p का 300 हर्ट्ज वाला मॉनिटर लेते हो, या जैसे भी आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या ही परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करने वाले हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन। ये भी अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट हो रहा है 1440p पे। सेटिंग्स में रिकॉर्ड करनी भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप गेम प्ले देख सकते हो 200 प्लस FPS हमारे को मिल रहे हैं। और क्या ही मजा आ रहा था यार खेलने में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो एक्सपीरियंस, मतलब जो गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे मिला है ना, मैं कसम से अपने वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत महंगा जुगाड़ है, सब कुछ है, बट स्टिल दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऐसी गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। फिर यहाँ पे बैटलफील्ड 5 टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे, ये भी हम 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं। और भाई बैटलफील्ड 5 जैसे गेम में हमारे को 130-140 FPS मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैटलफील्ड के जो टेक्सचर्स हैं, जो इसके ग्राफिक्स हैं, वो बहुत ज्यादा जीपीयू डिमांड करते हैं। और यहाँ पे जो 3090 के क्यूडा कोर्स हैं, वो जो अपना रोल प्ले करते हैं गेमिंग में, या जो भी आप जीपीयू इंटेंसिव टास्क करोगे, वो अल्टीमेट ही है। फिर यहाँ पे हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 टेस्ट कर रहे हैं। अल्ट्रा प्रीसेट है, फेवर क्वालिटी का हाईएस्ट वाला, और जो हमारा DLSS है वो हमने रखा है ऑटो पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1440p अल्ट्रा सेटिंग्स 120-125 FPS क्रॉस्ड। ये भी पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया ऐसी परफॉर्मेंस देख के। मतलब ऐसा ना, बंदे को इमोशनल होकर रोना ही निकल जाएगी। हाई इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी आंखों के सामने देख ले बंदा, बस क्या ही बता दूं मैं। देन वी आर टेस्टिंग फोर्जा होराइजन 5 अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने सामने परफॉर्मेंस देख सकते हो 100-110 FPS क्रॉस्ड ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स। ऑब्वियसली मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस के मामले में, यू नो बिल्ड कितने की है, डिस्क्रिप्शन में प्राइसिंग वैसे मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग भाई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं मिलेगी तो फिर कैसी मिलेगी। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक रे ट्रेसिंग अल्ट्रा और DLSS ऑटो। रे ट्रेसिंग अल्ट्रा ध्यान रखना, और यहाँ पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में पहली बार, जीवन में पहली बार मैं 80 प्लस FPS देख रहा हूँ साइबरपंक में। मतलब यहाँ पे क्या ही बोला जाए कि कितना ही अनऑप्टिमाइज्ड गेम है कि 3090 में भी सिर्फ 70-80 FPS पार कर पा रहा है अल्ट्रा प्रीसेट पे। मतलब ऐसे तो कोई तगड़े ग्राफिक्स है भी नहीं इसके, समझ नहीं आया मुझे सिस्टम इसका, बट स्टिल आप देख लो कि क्या ही परफॉर्मेंस मिल रही है हमारे को यहाँ पे। अब आ गए हम 4K गेमिंग के ऊपर। यहाँ पे हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 टेस्ट कर रहे हैं, वो ही सेम अल्ट्रा प्रीसेट पे, और DLSS हमने रखा है ऑटो पे, बट यहाँ पे 4K में टेस्ट हो रहा है ये, और 4K में भी 100 प्लस FPS भाई रेड डेड रिडेम्पशन 2 में देख रहे हो आप। मतलब 3090 में आप 8K गेमिंग करोगे ना, मतलब 60 प्लस फ्रेम की 8K गेमिंग डेफिनेटली आपको करवा देगा, जैसी इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जीपीयू की जो पावर कंजम्पशन है वो 400 वॉट क्रॉस हो चुकी है, और 80 डिग्री टेम्परेचर चला गया, बट जो परफॉर्मेंस हमारे को यहाँ पे मिल रही है वो बहुत ही जबरदस्त है। फिर यहाँ पे हमने अल्ट्रा प्रीसेट पे हमने फोर्जा होराइजन 5 खेल दिया, और भाई यहाँ पे मतलब वहां पे 110-120 FPS मिल रहे थे, यहाँ पे 80-90 मिल रहे हैं। मतलब अगर आप 3090 ले रहे हो ना, तो 4K वाला मॉनिटर लो, या फिर 8K टीवी होना चाहिए आपके घर पे, आप भाई जो गेमिंग के मजे ले सकते हो ना, मतलब एक ही नंबर परफॉर्मेंस। फिर मुझे लगा रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे 4K पे टेस्ट करते साइबरपंक, और मतलब भाई 4K में भी यहाँ पे 60-70 FPS मिल रहे थे। तो भाई जो फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस हमारे को मिल रही है i9 के साथ 3090 की, जिसके जेब में पैसा है आंख बंद करो, ये बिल्ड कर लो, माई पर्सनल सजेशन। तो गाइस ये थी इसकी पूरी परफॉर्मेंस। i9 को अगर हम 3090 के साथ पेयर करते हैं, तो कंक्लूजन के बारे में भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मतलब जो भी है वन ऑफ द बेस्ट है, और जितने भी हमने कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज किए हैं सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, और प्राइसेस भी
मैं ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस बिल्ड में जो यूज किया है वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी लिस्ट नहीं हुई है कहीं पे। तो प्राइसेस वगैरह का मैं कोशिश करूंगा पता करने की, फिर वो सारे प्राइसेस में डाल दूंगा, टोटल बिल्ड का प्राइस भी डाल दूंगा। उससे आपको खुशी मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी तो आप लाइक मार दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।